नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 8 जून बुधवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 14 साल पहले तराना के एक युवक से प्रेम विवाह करने वाली उज्जैन के विश्व बैंक कॉलोनी की एक युवती पति की हैवानियत का शिकार हो गई। पति उसे सोते से उठाकर पाइप से पीटता है और सिगरेट से दागता है। पति की प्रताड़ना से परेशान महिला ने तराना थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तराना के नाथवाड़ा में रहने वाली महिला ने पति प्रदीप नाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 14 साल पहले प्रेम विवाह करने वाली महिला की 3 पुत्रियां हैं। शादी के बाद ही प्रदीप का रवैया पत्नी के प्रति बदल गया और वह क्रूरता बरतने लगा। महिला के मुताबिक पति उसे सोते से उठाकर पाइप से पीटता है और सिगरेट से दागता है। 2 दिन पहले तो प्रदीप नाथ ने अति कर दी। उसने सुबह 7 बजे ही पत्नी को पहले मुक्के ही मुक्के मारे, फिर प्लास्टिक के पाइप से जमकर पीटा। उसने धमकी दी कि मोहल्ले वाले कब तक उसे बचाएंगे। महिला की पिटाई की जानकारी मिलने पर उज्जैन से भाई मयंक और मां हीराबाई पहुंचे और फिर महिला ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद महिला का मेडिकल कराया है। फिलहाल पति फरार है। शाजापुर के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान की खुदकुशी मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके साली ने शाजापुर में पदस्थ एक महिला पुलिस आरक्षक पर चौहान परिवार को तंग करने का आरोप लगाया है। उज्जैन की माकड़ोन तहसील के लिम्बादेद गांव के रहने वाले 44 साल के नरेंद्र चौहान पिता भंवरलाल चौहान शाजापुर जिले में वायरलेस विभाग में एसआई के पद पर पदस्थ थे। वह शाजापुर पुलिस लाइन में रहते थे। हालांकि उन्होंने उज्जैन के नागजिरी थाना अंतर्गत देवास रोड स्थित सनराइज सिटी में मकान बनाया है। मंगलवार रात 9 बजे वह शाजापुर से उज्जैन आए थे। परिवार के कई बार फोन लगाने पर भी जब फोन नहीं उठा तो परिजनों ने उज्जैन में रहने वाले पड़ोसियों को फोन लगाया। उन्होंने जब घर में जाकर देखा तो नरेंद्र की लाश फांसी पर लटकी हुई थी। नागजिरी पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाई। चौहान के बड़े साले रतलाम के डेलवास निवासी राहुल डाबी ने बताया, जीजा पर शाजापुर के वायरलेस विभाग में ही पदस्थ महिला पुलिसकर्मी ममता परिहार दबाव बना रही थी। कुछ समय पहले ममता परिहार ने चौहान की बेटी नेहा को फोन लगाकर कहा था कि उसके कुछ वीडियो उसके पास है। चौहान परिवार ममता से बात करने गया तो ममता ने उन पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज करा दिया। इस घटना के बाद से चौहान काफी उदास रहते थे। परिवार के अनुसार चौहान ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। यह उज्जैन पुलिस के पास है। परिवार ने सुसाइड नोट की कॉपी मांगी है। चौहान की पत्नी का नाम माया चौहान है और फिर वहाँ के पूरे स्टाफ से जो शाजापुर का स्टाफ है वहाँ से कहीं उनको मदद नहीं मिली और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। उस कार्रवाई से वो इतने परेशान हुए तो डिप्रेशन में चले गए थे। सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा है, उसमें क्या सुसाइड नोट लिखा है और यही है कि एडिशनल एसपी साहब से तो उसकी एक प्रति हमको दी जाए या व्हाट्सअप कर दी जाए, क्योंकि ममता परिवार सामान्य कैटेगरी में आती है और सामान्य कैटेगरी क्षेत्रीय जो है शिवसेना जो लेके चलते हैं। ये सब उसमें उलटफेर कर सकते हैं। कितने समय से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? ये कम से कम 3 महीने हो गए पूरे। 3 महीने से पूरे हो गए और 18 या 19 साल से लगभग वो शाजापुर में एक ही स्थान पे पुलिस लाइन रेडियो पुलिस में सर्विस में थे। वो इन्होंने यहाँ पे सब सुसाइड का सब घर पे और कोई इनके साथ नहीं उन्होंने बताया कि मेरा 1-1.5 घंटा का काम है घर पे उज्जैन, तो मैं आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। जब ये वहीं पे है शाजापुर में सैनिक है और शायद यहाँ जेथल के पास कोई बैठमा गांव है, वहां से रहने वाली है। उनके पास जो सुसाइड नोट मिला उसकी क्या कुछ जानकारी मिल पाई? क्या लिखा है? नहीं हमें बताया नहीं गया। और मैंने एक आगरा वाले एसडीओपी जो मैम है उनसे भी मैंने बोला था हमें इनको दिला दी जाए, उसकी व्हाट्सएप फोटो कापी या कोई भी मिल जाए हमको, तो उसके क्या हमारे लिए आगे इन चीज़ों से परेशानी दूर रहे हम लोग। सुबह 9 बजे करीब हमें 100 हेल्प पे खबर मिली कि सनराइज सिटी में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। कौन थे ये जो फांसी लगाया है? ये शाजापुर में वायरलेस पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है। ये कल रात 9 बजे करीब ये अपने घर पे आया था। सुबह 8 बजे करीब ये उसके घर वालों ने फ़ोन लगाया होगा, काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं उठाया तो पड़ोस वालों को उसने फ़ोन लगाया कि देख लो उसमें क्या कारण है, घर में फ़ोन नहीं उठा रहे हो। देखा तो एक शटर में अंदर से ताला लगा हुआ था। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद ये दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर घर वालों से को बताया कि वैसे से बात है, ताला लगा है घर के अंदर।
तो घर वालों ने उनसे बोला कि ताला तोड़ दो। तो फिर इन्हें ताला तोड़ के फिर अंदर देखा तो ये फांसी पे लटका हुआ था। भाजपा के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने कहा कि कांग्रेस के पास महापौर प्रत्याशी के विकल्प नहीं है, इसलिए उसने जल्दी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा के पास एक से बढ़कर एक विकल्प है, इसलिए प्रत्याशी चयन करने में देरी हो रही है। नगर अध्यक्ष ने अभय न्यूज को बताया कि भाजपा के पास नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज है। यहाँ प्रत्याशी चयन की एक तय प्रक्रिया है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। प्रत्याशी के चयन का एकमात्र पैमाना योग्यता और सिर्फ योग्यता है। नगर निगम चुनाव में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। प्रत्याशी चयन में उम्मीदवार का वार्ड में संपर्क और उसके विजन पर फोकस किया जा रहा है। भाजपा में एक बार प्रत्याशी चुने जाने के बाद सभी कार्यकर्ता उसको जिताने में लग जाते हैं। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया। हमारे पास नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और हमारी एक व्यवस्था है जिसके तहत उम्मीदवार का चयन किया जाता है सर्वसम्मति से, और उस आधार पर अभी जब भी कोर कमेटी की, सिलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, उसमें हमारे प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और जब भी सिलेक्शन कमेटी की बैठक होगी उसमें मैक्सिमम प्रत्याशियों के नाम हम तय कर देंगे। प्रत्याशी के लिए क्या पैमाना प्रत्याशी के लिए क्या पैमाना, क्या क्राइटेरिया है? भारतीय जनता पार्टी संगठन का एकमात्र क्राइटेरिया रहता है कि संगठन के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने से यह परिस्थितियां हर बार बनती ही है, परंतु हमारे सभी कार्यकर्ता पार्टी के, संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए जब एक प्रत्याशी का चुनाव हो जाता है तो सब उसके पक्ष में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाए GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। बड़ी पुरानी कहावत है, जहां चाहा वहां रहा। ये कहावत जेल के उन बंदियों पर चरितार्थ होती है जिन्होंने अपराधों का रास्ता छोड़कर पुरोहित का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब जेल से बाहर निकलकर ये बंदी न केवल सही मार्ग पर चलेंगे, बल्कि समाज को नई दिशा देने में भी अपनी भूमिका अदा करेंगे। इस अनूठे प्रयोग का गवाह बनी है उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़, जहां एक से बढ़कर एक खतरनाक अपराधी कैद है। लेकिन उन्हीं खतरनाक बंदियों का हृदय परिवर्तन कर समाज के मुख्य धारा में लाने का बीड़ा उठाया गायत्री परिवार और जेल अधीक्षक उषा राजे ने। दरअसल केंद्रीय जेल में आयोजित 30 दिवसीय जन पुरोहित प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को समापन हुआ। शिविर के दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार ने 100 बंदियों को दीक्षित किया और समापन अवसर पर उन्हें पुरोहित के प्रमाण पत्र के साथ गायत्री साहित्य भी प्रदान किया गया। शिविर का उद्देश्य था कि जेल में हत्या सहित अलग अलग गंभीर मामलों में सजा काट रहे बंदियों को दुनिया में अलग पहचान मिल सके, वे बेहतर नागरिक बने और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ समाज के निर्माण में योगदान दे सके। धार्मिक कर्मकांड, श्लोक और मंत्रोच्चार की शिक्षा लेने के बाद अब जब भी यह रिहा होंगे, अनुष्ठान और यज्ञ करवाकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। और इन्होंने बखूबी एक माह का सफल आध्यात्म प्रशिक्षण जो दिया है जन पुरोहित का, इससे हमारी जेल का जो मैंने परिवर्तन देखा है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तेज आवाज़ भी आ जाती थी, बंदी दुखी हो जाते थे, लेकिन जिस दिन से ये कार्यक्रम चालू हुआ है पूजन पाठ का, आध्यात्म का, उस दिन से जेल में एकदम शांति है। और बंदियों का भी कहना ये है, मेरी सोच भी यही है कि ये यहाँ से रिहा होके ससम्मान अपने परिवार में, समाज में जाए और खुद तो सुधर ही गए हैं। अभी जो हम लोगों का इनका फीडबैक देखने को मिला है, बहुत परिवर्तन आया है। और निश्चित ही आज 100 हैं, कल 200 होंगे,
धीरे धीरे शनै शनै संख्या बढ़ेगी और हम सभी को सफलता मिलेगी। मैं गायत्री परिवार को अपनी जेल परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद देती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि पुनः एक बार ये चालू करें। वर्ल्ड ओशियन डे पर 2 MP आर्टिलरी के NCC कैडेट्स ने रैली निकाली और जल संरक्षण का संदेश दिया। कैडेट्स ने समुद्र का महत्व बताया और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी। दुनिया 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे मनाती है। इस खास दिवस का मकसद महासागर के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के प्रति लोगों को आगाह करना है। रैली चामुंडा माता चौराहा, मालीपुरा होते हुए एवं वापस 2 आर्टिलरी बैटरी परिसर में समाप्त हुई। कमान अधिकारी कर्नल RD शर्मा, ANO दिनेश जोशी, केयर टेकर प्रमिला बघेल, दिलीप शर्मा, BHMSS नंदी, हवलदार आनंद ST, हवलदार नागपुर मिथुन एवं सिविल स्टाफ SS सोनी वर्षरी विकास दुबे मौजूद थे। ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा पर्यावरण, हमारे ओशंस, हमारा वाटर, ये बहुत जो है साफ़ रहना ज़रूरी है। हम उसके लिए कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे इसी के चलते जागरूकता रैली इन्होंने आज निकाली है। कौन सी बता रहे हैं? ये 2 MP RT NCC के बच्चे हैं सारे और ये विभिन्न स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं। उज्जैन के हमीरखेड़ी गांव में रहने वाले एक युवक ने संबल योजना का लाभ नहीं मिलने पर आरोप लगाया है। उसने धमकी दी है कि अगर उसे लाभ नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगा। मीडिया कर्मियों को दिव्यांग मुकेश शर्मा ने बताया वह पेशे से मजदूर है। मजदूरी करने के दौरान वह छत से गिर गया था। उसके पैर में गंभीर चोट आई और इसकी वजह से पैर काटना पड़ा। अब वह दिव्यांग का जीवन जी रहा है। उसने लोगों से कर्ज लेकर इलाज करवाया। घर पर माता, पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। अब हालत ऐसे है कि 2 जून की रोटी तक नहीं मिल रही। जनपद से लेकर कलेक्टर तक में आवेदन कर दिया, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। शर्मा ने तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की ताकि उसका घर परिवार चल सके। मदद नहीं मिलने की स्थिति में मुकेश शर्मा ने जान देने का ऐलान किया। मैंने जो है 22/11/2021 को जनपद पंचायत में आवेदन दिया है। मैं विकलांग व्यक्ति हूँ। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि मिलती है अंगभंग होने पे, लेकिन आज दिनांक तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं ग्राम पंचायत हमीरखेड़ी से निवास करता हूँ। मुकेश शर्मा नाम है मेरा। मैंने जनपद में दिया है, कलेक्ट्रेट में दिया है, CM हेल्पलाइन लेवल 4 पे भी दिया है, चल रही मेरी शिकायत, और जिला पंचायत में भी चल रही। मैं सभी जगह भटक के परेशान हो रहा हूँ। आज दिनांक तक मेरे को संतुष्टि से कोई जवाब नहीं मिला है। मैं आत्मदाह करूँगा अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड MD डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। और अब खबरें दे दनादन। खरीफ मौसम की बुआई का सीजन शुरू होने वाला है। कृषि विभाग के उपसंचालक ने 4 इंच बारिश के बाद ही सोयाबीन फसल की बुआई करने की सलाह जारी की है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर ये सलाह जारी की थी। इसके साथ ही कम से कम 70% अंकुरण क्षमता वाला बीज की ही बुआई करने का कहा है। पंचायत चुनाव के लिए मास्टर ट्रेनर ने प्रशिक्षण दिया। विक्रम कीर्ति मंदिर में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण हुआ। ये ट्रेनर अब विकास खंडों में मतदान दलों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स एवं नोडल अधिकारी डॉक्टर संदीप नाड़कर्णी, डॉक्टर विजय सुकवानी एवं राजेंद्र पुरोहित ने दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश जारी किया है कि पंचायत चुनाव के समस्त पदों का मतदान मतपत्र से कराया जाए। पीठासीन अधिकारियों को इसके अनुदेश जारी कर दिए हैं। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से।
ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।